हेलो बच्चों, आवाज आ रही है ना? बिल्कुल। तो चलिए, एक गीत है, थोड़ा सा गीत को मैं करते के साथ साथ आज बायोलॉजी की क्लास को, आज ये सेकेंड चैप्टर मेरा बच्चों क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। यानी कहने का मतलब होता है, गीत चलता है कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। तो चलिए बच्चों, इस गीत को आरंभ और खत्म करने के बाद बच्चों अपनी चैप्टर को थोड़ा आगे की ओर ले चलते हैं, क्योंकि बच्चों अब 12th की एग्जाम नजदीक आने वाली है। अब सब कुछ नजदीक हो रही है, तो बिल्कुल अब अपनी मन ध्यान और तन से सभी बच्चे क्लास करेंगे। और चलिए, जितने भी बच्चे अभी लाइव जुड़ चुके हैं, बिल्कुल मैं सभी का कमेंट पढ़ रहा हूं। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बिल्कुल जितने भी जन अभी लाइव हो चुके हैं सभी बच्चों को गुड इवनिंग। बिल्कुल कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि लाइव का इंतजार करते हैं, कुछ ऐसे भी हमारे प्यारे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं जो कि तुरंत आते हैं तुरंत जाते हैं। तो वो होता है थर्मामीटर लगाना, यानी कि आज पढ़ेंगे, थोड़ा देर के बाद नहीं पढ़ेंगे तो सर ऐसे में रिजल्ट नहीं बनना है। अगर आपको रिजल्ट बनाना है, आपको अपने में सबसे पहले आप अनुशासन रहिए, अनुशासित रहिएगा तभी पढ़ पाइएगा। वरना कभी ये वीडियो देखने का मन करेगा तो कभी नचनिया का वीडियो देखने का मन करेगा, दिस इज मैटर सॉल्व हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारी वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि इस साल की तहलका अब आपके नाम होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत करते हैं अपने अंदाज में बायोलॉजी की क्लास। तो चलिए, सबसे पहले अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पर परागन के लाभ तथा हानियों को लिखे, हानियों को लिखे। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है बच्चों। तो सबसे पहला लिखेंगे हम बच्चों क्या चीज, पर परागन, पर परागन के लाभ। पर परागन के आखिर सर लाभ क्या होता है? तो बच्चों इसमें याद रखिएगा, पहला एरो मारेंगे और इसमें लिखेंगे पर परागन से बने फल स्वादिष्ट होते हैं। पर परागन से बने फल स्वादिष्ट होते हैं। पर परागन से बने जो भी फल होते हैं बच्चों क्या होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं। क्या होते हैं साथियों, स्वादिष्ट होते हैं। उसके बाद इसका आकार बड़ा होता है, इसका आकार बड़ा होता है और इसका आकार क्या होता है बच्चों, बड़ा होता है और बीज की संख्या अधिक होती है, और बीज की संख्या अधिक होती है, और बीज की संख्या अधिक होती है। तो सर जैसे इसका बताइए। तो बच्चों आपको जैसे भी जानना है, उदाहरण भी जानना है। जैसे बच्चों आप पपीता खाए होंगे, इसमें बीज की संख्या ज्यादा होता है। तरबूज खाए होंगे, इसमें बीज की संख्या ज्यादा होता है। ककड़ी खाए होंगे, इसमें भी बच्चों क्या होता है, बीज की संख्या ज्यादा होता है। और बच्चों आप खाए होंगे भिंडी का सब्जी, हमारे बायोलॉजी वाले को कभी कभी भिंडी भी अच्छा लगता है, स्पेशल फॉर लड़कियों को ये सब ज्यादा अच्छा लगता है भिंडी का। लड़का का तो नाम ही मत लेना, कि काहे कि लड़का लोग बहुत कम पसंद करता है किसको, भिंडी को। बच्चों किसको पसंद करता है, भिंडी को करता है। उसके बाद बच्चों अभी खीरा खाने का समय है, बिल्कुल खीरा खाइए, मजे से बायोलॉजी को पढ़िए, बिल्कुल खीरा। अब दूसरा आता है बच्चों, इसमें परागन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसमें परागन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इसमें बच्चों क्या आता है, परागन की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसमें परागन की मात्रा अधिक पाई जाती है। उसके बाद बच्चों लिखना है, परागकण के द्वारा, परागकण के द्वारा
नई, मैंने बताया पराग कण के द्वारा नई प्रजातियों का निर्माण होता है। नई प्रजातियों का निर्माण होता है। इससे अच्छे नस्ल की फसल तैयार की जाती है। इससे अच्छे नस्ल की फसल को तैयार किया जाता है। इससे अच्छी नस्ल की फसल को तैयार किया जाता है। अब बच्चों हानि लिखते हैं। अब पर परागन का हम लोग हानि लिखेंगे। लिखिएगा इसमें, पर परागन के लिए पुष्पों, पर परागन के लिए पुष्पों, मैं इसमें इस चैप्टर में जितना भी आई है मैं सारा आपको अभी डील करवा रहा हूं, क्योंकि आप शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे चैप्टर होता है वैसे चैप्टर होता है। मैं बच्चों आपको VVI करवा रहा हूं सिर्फ, क्योंकि अब आपके पास वो समय नहीं है कि आप टोटल को कवर कर सके, टोटल 1 से 16 चैप्टर तक आप कवर कर सको। मैं आपको डायरेक्ट VVI क्वेश्चन पर लेकर आया हूं, ताकि आपको भी पढ़ने में मजा आएगा और आपके उसको भी पढ़ने में मजा आएगा। तो बिल्कुल बच्चों समझ से पढ़ना है, समझ समझ के पढ़ना है। पुष्पों को दूसरे पुष्प पर, दूसरे पुष्प पर परागन के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्प पर निर्भर होना पड़ता है, होना पड़ता है, निर्भर होना पड़ता है। यानी कहने का मतलब मैंने कल बताया था, मान के चलिए यहां एक पुष्प है, अब एक पुष्प यहां भी होना चाहिए, तब ना ये क्या करेगा बच्चों, परागन की क्रिया करेगा। तो यहां मैंने लिखा क्या, पर परागन के लिए पुष्पों को दूसरे पुष्प पर निर्भर करता है। अब ये जो मान के चलिए एक पुष्प है, फिर यहां पुष्प है, अगर ये पुष्प यहां आया तो इसको क्या बोलते हैं, स्वपरागन। लेकिन इस पुष्प से इस पुष्प पर आया दूसरे पुष्प पर, उससे क्या बोलेंगे बच्चों, पर परागन कहते हैं। प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा समझ में, क्योंकि आप है बायोलॉजी वाले। बिल्कुल बच्चों बिल्कुल, पर परागन, उसके बाद लिखिएगा पर परागन में पुष्पों का रंग, पर परागन में पुष्पों का रंग, पर परागन में बच्चों पुष्पों का रंग सुगंध उत्पन्न करना होता है। मैंने बताया पर परागन में पुष्पों का रंग सुगंध उत्पन्न करना पड़ता है। उत्पन्न करना पड़ता है। लिखिएगा यहां सभी बच्चे, यहां तक सभी बच्चे लिखिएगा, इसमें आनुवांशिक बीमारी नहीं होती है, इसमें आनुवांशिकी बीमारी नहीं होती है। इसमें बच्चों कौन सी बीमारी नहीं होती है, आनुवांशिक बीमारी नहीं होती है। तो बच्चों लिखिएगा यहां तक, उसके बाद हम लोग आगे की क्रिया को करेंगे। और एक क्वेश्चन जो इस साल पूछा गया था और इसमें लिखेंगे अगला बार। चलिए आवाज आ रही है ना सभी को, मैं एक बार पीछे से जाके देखता हूं सभी बच्चों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल बच्चों दिख रहा है। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट लेते रहिए, बायोलॉजी को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि यहाँ पे भारत की जनता स्क्रीनशॉट खींचना तो बनता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अगला लिखेंगे बच्चों दोहरा निषेचन। ये क्वेश्चन इस साल 2024 में पूछा है, उम्मीद है कि नहीं पूछेगा ये क्वेश्चन। दोहरा निषेचन
या हो सकता है पूछ भी ले, कोई भरोसा नहीं बिहार बोर्ड का, या द्वि निषेचन, दोहरा निषेचन या द्वि निषेचन। तो लिखिएगा दोहरा निषेचन, इसका खोज सर्वप्रथम एस.जी. नावस्चीन, एस.जी. क्या मैंने बोला बच्चों, एस.जी. नावस्चीन नामक वैज्ञानिक ने, एस.जी. नावस्चीन नामक वैज्ञानिक ने 1898 ईस्वी में दो पादपों में किया था। मैंने बताया क्या बच्चों, ये दोहरा निषेचन का खोज किसने किया था? तो दोहरा निषेचन का खोज किसने किया था? एस.जी. नावस्चीन नामक वैज्ञानिक ने कितने ईस्वी में हो? 1898 ईस्वी में। दो पौधों पर किया था, तो पहला और दूसरा पौधा का नाम जानते हैं। पहला पौधा का नाम है बच्चों लिलियम। कौन सा पौधा है बच्चों? लिलियम। और दूसरा का नाम होता है क्रिक्टिलेरिया, क्रिक्टिलेरिया, ये एक दूसरा पौधा नाम हुआ बच्चों, यहां तक लिखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दोहरा निषेचन कहते किसे? अब यही ना क्वेश्चन रहेगा। दोहरा निषेचन याद रखिएगा बच्चों, सत्य निषेचन या मैंने बताया दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, तो इसमें लिखना है सत्य निषेचन या स्वयुग्मन, सत्य निषेचन या स्वयुग्मन एवं त्रिसंलयन। सत्य निषेचन या स्वयुग्मन एवं त्रिसंलयन के सम्मिलित रूप को दोहरा निषेचन कहते हैं। सम्मिलित रूप को दोहरा निषेचन कहते हैं। अब दोहरा निषेचन में ये कैसे बनता है, तो याद रखिएगा, थोड़ा लिखेंगे, द्वि निषेचन बराबर सत्य निषेचन प्लस त्रिसंलयन। इसको ऐसे कर देंगे और नंबर लाने के लिए हमारा बेस्ट तरीका है। यहां तक लिखिएगा सभी बच्चे, यहां तक प्यारे बच्चे सभी लिखेंगे। और ये चैप्टर को हम आज ही खत्म करेंगे, इंतजार नहीं करना है चैप्टर कब खत्म हो, इसीलिए इस चैप्टर को मैं आज ही खत्म करूंगा। एक और अंतर लिखाते हैं 5 नंबर का, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए, क्योंकि आप भारत की जनता वाले, भारत की जनता स्क्रीनशॉट करना तो बनता है। चलिए, हो गया ना? मजा आ रहा है? हो मजा आ रहा है? मजा आ रहा होगा। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए, हाय हाय, बिल्कुल सभी को हाय। चलिए ठीक।